Biden administration has given Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman immunity from a lawsuit over the murder of Jamal Khashoggi. 6 दिसंबर 2022 को अमेरिका की कोर्ट ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को जर्नलिस्ट जमाल खशोगी के मर्डर केस में बरी कर दिया। बहुत से एक्सपर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकन जुडिशरी को दबाव में लाकर ये डिसीजन अपने फेवर में करवाया। इवन डिसीजन देने वाले जज ने भी ये कहा कि इस केस में उनके हाथ बंधे हुए थे और वो सऊदी प्रिंस को छूट देने पर मजबूर थे। इस डिसीजन के बाद से पूरे अमेरिका में ये बहस छिड़ चुकी है कि क्या प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इतने पावरफुल हैं कि अमेरिका की अदालतें भी उनके कंट्रोल में हैं। मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें MBS भी कहा जाता है, इस वक्त दुनिया के ताकतवर तरीन लोगों में से एक हैं और वो इतना पैसा कंट्रोल करते हैं जितना शायद मैं और आप गिन भी ना सके। कुछ लोगों के लिए वो एक रेवोल्यूशनरी लीडर हैं जो सोशल लिबरलाइजेशन, विजन 2030 और नियोम सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए सऊदी अरब की तकदीर बदलने वाले हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि वो एक नार्सिसिस्टिक और जालिम लीडर हैं जिसने यमन में अपने फायदे के लिए एक खूनी वॉर शुरू की, सऊदी गवर्नमेंट पर क्रिटिसिज्म करने वाले जर्नलिस्ट जमाल खशोगी को बेदर्दी से कत्ल करवाया, कई सौ सऊदी बिलियनियर्स को गिरफ्तार किया ताकि उनका पैसा और पावर अपने कंट्रोल में ले सके। इन लोगों के नजदीक MBS पावर के लिए कुछ भी कर सकते हैं और उनके एक्शंस का आने वाले दिनों में सऊदी अरब पर बहुत ही नेगेटिव असर पड़ सकता है। 37 साला मोहम्मद बिन सलमान को 27 सितंबर 2022 को सऊदी अरब का प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट कर दिया गया। वो पहले ही सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस, डिफेंस मिनिस्टर, सऊदी ऑयल कंपनी अरामको के CEO और चीफ ऑफ रॉयल कोर्ट भी हैं। मतलब प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले ही सऊदी अरब के सारे डिपार्टमेंट्स उनके कंट्रोल में थे। इतनी पावर और वो भी इतनी कम उम्र में आज से पहले सऊदी अरब में किसी के पास नहीं आई। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान आखिर हैं कौन और उनके पास इतनी पावर कैसे आई और क्या वो वाकई इतने डेंजरस हैं जितना वेस्टर्न मीडिया और कुछ एनालिस्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं? मोहम्मद बिन सलमान करंट सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज के बेटे हैं, लेकिन उनके क्राउन प्रिंस बनने और पावरफुल होने की ये वजह नहीं है। असल में सऊदी अरब में बादशाह की गद्दी बाप से बेटे को नहीं बल्कि एक भाई से दूसरे भाई को ट्रांसफर होती आई है। फॉर एग्जाम्पल, किंग सलमान असल में अब्दुल अजीज बिन सऊद के बेटे हैं। वो अब्दुल अजीज जिन्हें मौजूदा सऊदी अरब का फाउंडर भी कहा जाता है। अब्दुल अजीज 1953 में फौत हो गए और उनके पहले 6 बेटे एक के बाद एक सऊदी अरब के किंग बनते गए। सबसे बड़े बेटे सऊद 1953 से 1964 तक सऊदी अरब के किंग रहे। सऊद के मरने के बाद उनके भाई फैसल 1964 से 1975 तक सऊदी अरब के किंग रहे। फैसल के बाद खालिद 1975 से 1982 तक सऊदी अरब के किंग रहे। खालिद के बाद किंग फहद ने 1982 से 2005 तक सऊदी अरब पर हुकूमत की। किंग फहद की डेथ के बाद 2005 में अब्दुल्ला सऊदी अरब के किंग बन गए और फिर उनके मरने के बाद 2015 में मोहम्मद बिन सलमान के फादर सलमान बिन अब्दुल अजीज सऊदी अरब के किंग बन गए और अभी तक वही सऊदी अरब के बादशाह हैं। लेकिन फिर यहीं पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज हुई। अब पिछले ट्रेडिशन को देखते हुए तो किंग सलमान के भाई को ही क्राउन प्रिंस बनना चाहिए था, मगर उन्होंने इस चेन को तोड़ा और अपने भतीजे मोहम्मद बिन नाइफ को क्राउन प्रिंस नॉमिनेट कर दिया। इसके पीछे असल में एक प्लान था कि भाई से भाई को कुर्सी ट्रांसफर करने वाली चेन को बगैर किसी रेजिस्टेंस के तोड़ने का एक यही तरीका है कि भाई के बेटे को क्राउन प्रिंस नॉमिनेट कर दो। साथ ही में किंग सलमान ने अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को डिफेंस मिनिस्टर बना दिया और फिर 2 ही साल बाद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन नाइफ को हटाकर अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को क्राउन प्रिंस बना दिया। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन नाइफ को क्राउन प्रिंस का टाइटल छोड़ने पर मजबूर किया गया। उन्हें कई घंटे पैलेस में बंद रखा गया, सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए ताकि वो स्टेप डाउन कर जाएं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे आखिर में मोहम्मद बिन नाइफ पब्लिकली क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को अपनी सपोर्ट का यकीन दिला रहे हैं। टाइटल छोड़ने के बाद भी MBS ने मोहम्मद बिन नाइफ पर बहुत कड़ी नजर रखी और फिर मार्च 2020 में मोहम्मद बिन नाइफ को उनके भाइयों समेत मोहम्मद बिन सलमान की गवर्नमेंट के खिलाफ प्लॉट करने के इल्जाम में अरेस्ट कर लिया गया और तब से लेकर आज तक वो जेल में ही हैं। पावर में आते ही MBS ने खुलकर अपनी एग्रेशन और ऑब्जेक्टिव्स शो करना शुरू कर दिए। उन्होंने वो काम करना शुरू कर दिए जो आज से पहले किसी सऊदी किंग ने नहीं किए थे। 2015 में डिफेंस मिनिस्टर बनते ही
मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान की सपोर्ट करने वाले हौसी बागियों को क्रश करने के लिए यमन पर अटैक कर दिया। इस जंग ने यमन को बिल्कुल तबाह करके रख दिया है और 7 साल गुजरने के बावजूद अभी तक सऊदी अरब हौसी बागियों को कुचलने में नाकाम रहा है और आखिरकार उसे हौसियों के साथ सीज फायर करना पड़ा। इसी तरह 2017 में ईरान की सपोर्ट करने पर मोहम्मद बिन सलमान के कहने पर ही सऊदी अरब और बाकी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज ने कतर का बायकॉट किया। फिर 2019 में मोहम्मद बिन सलमान ने लगभग 50 सऊदी बिलियनियर्स को अरेस्ट करके डिटेन किया और इसकी वजह ये बताई कि इन सब लोगों पर करप्शन के चार्जेस हैं। सारे अरेस्ट होने वाले लोगों के बैंक अकाउंट्स सीज कर लिए गए। इन गिरफ्तार होने वालों में दुनिया के छठे अमीर तरीन आदमी प्रिंस अल वलीद बिन तलाल भी शामिल थे। सऊदी गवर्नमेंट ने इन बिलियनियर से 106 बिलियन डॉलर्स का फाइन लिया और इसके बाद इन्हें छोड़ दिया गया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस क्रैकडाउन का मकसद करप्शन को खत्म करना नहीं बल्कि मोहम्मद बिन सलमान की सऊदी रॉयल फैमिली में अथॉरिटी और डोमिनेंस कायम करना था। वो चाहते थे कि सऊदी अरब के अंदर और बाहर सब लोगों को पता चल जाए कि सऊदी अरब में असल पावर किसके पास है। अगला काम जो मोहम्मद बिन सलमान ने किया वो था सऊदी अरब के स्ट्रिक्ट सोशल और मॉरल रूल्स को रिलैक्स करना। रिलीजियस पुलिस को लोगों को अरेस्ट करने से रोक दिया गया। औरतों को ड्राइविंग की इजाजत दे दी गई। जद्दा और रियाद में होने वाले कंसर्ट्स इसी की एक एग्जाम्पल है और यही स्टेप शायद उनके लिए काफी डेंजरस साबित होने वाला है। असल में सऊदी अरब की गवर्नमेंट बरसों से एक एग्रीमेंट पर चलती आई है। वो एग्रीमेंट जो सऊदी अरब की रॉयल फैमिली, हाउस ऑफ सऊद और रिलीजियस ग्रुप हाउस ऑफ वहाब या वहाबी ग्रुप के दरमियान हुआ था। ये एग्रीमेंट आज से करीबन 250 साल पहले 1744 में मोहम्मद बिन सऊद और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के दरमियान हुआ था। इस पैक्ट के मुताबिक अल सऊद फैमिली सऊदी अरब की मिलिट्री, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स को देखेगी और वहाब फैमिली के जिम्मे सारे रिलीजियस अफेयर्स होंगे। सऊदी अरब में मौलाना अब्दुल वहाब की टीचिंग्स इम्प्लीमेंट की जाएंगी और बदले में सऊदी किंग्स को पब्लिक की नजर में लेजिटिमेट रखा जाएगा। मतलब कोई भी रिलीजियस स्कॉलर मस्जिद में या किसी भी जगह सऊदी किंग्स पर क्रिटिसाइज नहीं करेगा। यही वो बैलेंस है जिसने पिछले कई सालों से सऊदी अरब को स्टेबल रखा है। सऊदी गवर्नमेंट रिलीजियस पॉलिसीज में इंटरवीन नहीं करती थी और दूसरी तरफ वहाब फैमिली अपने आप को पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूर रखती थी। लेकिन अब मोहम्मद बिन सलमान के रिफॉर्म्स के बाद इस एग्रीमेंट में एक बहुत बड़ा डेंट पड़ता नजर आ रहा है। पिछले कुछ अरसे में कई सऊदी रिलीजियस स्कॉलर्स को गवर्नमेंट पर क्रिटिसाइज करने के जुर्म में अरेस्ट भी किया गया है और यही सबसे डेंजरस चीज है जो सऊदी अरब की पूरी सोसाइटी को हिलाकर रख सकती है। क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो ऐसा रिलीजियस और सोशल चेंज इतनी आसानी से नहीं आता। ईरान और अफगानिस्तान की एग्जाम्पल हमारे सामने है। वहाँ पर जब स्ट्रिक्ट सोशल और रिलीजियस लॉज इम्प्लीमेंट हुए तो खूनी सिविल वॉर्स हुई। तुर्की में जिस तरह खिलाफत खत्म हुई और लिबरलाइजेशन हुई उसमें भी एक बहुत बड़ी मूवमेंट चली थी। लेकिन सऊदी अरब के केस में जिस तरह मोहम्मद बिन सलमान लिबरलाइजेशन कर रहे हैं वो एक तरफ तो अजीब है लेकिन दूसरी ही तरफ बहुत जबरदस्त भी है कि अभी तक किसी भी किस्म का वायलेंस देखने में नहीं आया। इसी तरह मोहम्मद बिन सलमान बहुत ही ड्रास्टिक किस्म की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी ला रहे हैं। असल में 2014 के बाद से ऑयल की प्राइस मुसलसल गिर रही है और जैसे दुनिया अब दूसरे रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ शिफ्ट हो रही है तो इट्स वेरी नेचुरल कि सऊदी इकोनॉमी बहुत अरसे तक ऑयल पर सर्वाइव नहीं कर सकेगी। इसी ऑयल एडिक्शन को खत्म करने के लिए मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब की इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन, विजन 2030 एंड नियोम सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स इसी प्लान्स का हिस्सा हैं। लेकिन इन प्लान्स को पूरा करने के लिए सऊदी अरब को बहुत सारा पैसा चाहिए और इसी चीज ने मोहम्मद बिन सलमान को बहुत बोल्ड स्टेप्स उठाने पर मजबूर किया है, जिसमें सबसे टॉप पर आता है चाइना सऊदी अरब ऑयल एग्रीमेंट। 3 अगस्त 2022 को सऊदी अरेबियन ऑयल कंपनी अरामको और चाइना पेट्रोलियम केमिकल कॉर्पोरेशन साइनोपेक ने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसके मुताबिक दोनों कंट्रीज एक दूसरे को बहुत ही क्रिटिकल फ्रंट्स पर सपोर्ट करेंगे। इसी एग्रीमेंट में ये भी डिस्कस हुआ कि बहुत जल्द सऊदी अरब चाइना को डॉलर्स के बजाय चाइनीज युआन में पेट्रोल बेचेगा। इसी तरह 5 अक्टूबर 2022 को अमेरिका के बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद ओपेक ने सऊदी अरब के कहने पर अपनी डेली ऑयल प्रोडक्शन 2 मिलियन बैरल से कम करने का ऐलान कर दिया। इन दोनों वाकयात ने वॉशिंगटन को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका और सऊदी अरब के रिलेशंस इस वक्त बहुत शदीद तनाव का शिकार हैं और इस पर हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं। आखिर सऊदी अरब ऐसा क्यों कर रहा है, इस सब का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है और फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये सब इस वीडियो में बहुत डिटेल से डिस्कस हुआ है, तो आप ये वीडियो जाकर देख सकते हैं। अभी रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जिस तरह सारे वर्ल्ड लीडर्स ऑयल की डील के लिए सऊदी अरब आ रहे हैं, उससे पूरी दुनिया में ये इमेज
में जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में कुछ भी करना है तो मोहम्मद बिन सलमान के पास आना पड़ेगा। मोहम्मद बिन सलमान बहुत एक्टिवली रशिया चाइना ब्लॉक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस सब ने वॉशिंगटन में खतरे की घंटियां बजा दी हैं। वेस्ट पहले ही मोहम्मद बिन सलमान को ज्यादा पसंद नहीं करता। ज्यादातर वेस्टर्न थिंक टैंक्स के मुताबिक जमाल खशोगी को मोहम्मद बिन सलमान के कहने पर ही मर्डर किया गया है। बहुत से एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि जिस तरह जमाल खशोगी की हड्डियां तक तोड़ी गई हैं, ऐसा लगता है कि MBS अपने क्रिटिक्स को ये पैगाम देना चाहते हैं कि जो भी मेरे खिलाफ जाएगा उसका यही अंजाम होगा। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब को टोटली ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन में हो सकता है कि सऊदी अरब नए दोस्त भी बनाए। हो सकता है आने वाले दिनों में आप सऊदी अरब को अमेरिका के बजाय चाइना और रशिया से ज्यादा करीब होते देखें। हो सकता है लिबरलाइजेशन को लेकर सऊदी अरब में बहुत जबरदस्त रेजिस्टेंस या प्रोटेस्ट्स भी देखने को मिले। इन एक्शंस का अंजाम जो भी हो, एक चीज तो फॉर श्योर है कि मोहम्मद बिन सलमान एक बिल्कुल अनट्रेडिशनल और रिवोल्यूशनरी लीडर साबित हो रहे हैं। इतनी यंग एज में जैसे बोल्ड कदम वो उठा रहे हैं, ऐसा कभी भी सऊदी अरब की हिस्ट्री में देखने को नहीं मिला। इन एक्शंस का सऊदी अरब पर क्या असर पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपका प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। ये हैं वो सारे सोर्सेज जिनसे हमने इस वीडियो के लिए कंसल्ट किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में